तो पूरी सीपीसी आपका व्हाइट बोर्ड पे आ गई है। इन चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सीपीसी की आप चाहे विशेषता कहिए चाहे कठिनाई कहिए, अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो शायद कोई भी सिविल जज का एग्जाम ना हो जहां ये ना हो। हर एग्जाम में है, माने 4-5 प्रांत जहां जहां आप बैठते हैं सब जगह सीपीसी है। पहला। दूसरा फायदा ये मिलेगा आपको, जब आप बात पत्र लिखेंगे, प्लेंट लिखेंगे, तो सीपीसी के अध्ययन बिना नहीं लिख पाएंगे। सीपीसी में ये तीनों याद होगा, 6, 7, 8, तभी आप प्लेंट लिख पाएंगे, फिर आपके 40 नंबर सुधर जाएंगे। तो सीपीसी में परिभाषाएं सबसे इंपॉर्टेंट है। परिभाषाएं दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय एक निर्णय पारित करता है। दोनों पक्षकारों को जब सुन लेता है तो न्यायालय एक निर्णय देता है, न्यायालय कोई डिसीजन देता है, उस डिसीजन में कारण लिखता है। सारा कारण लिखेगा, किन किन कारणों के आधार पे हम ऐसा निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय के बाद एक डिक्री पारित करता है। लेकिन क्रिमिनल में तो साहब हमने डिक्री सुना ही नहीं। नए नए क्वेश्चन देखिए, सिविल में डिक्री और निर्णय में डिक्री नहीं। पढ़ा तो नहीं होगा आज तक डिक्री वहां। सिविल में आर्डर तो क्रिमिनल में भी आर्डर, सिविल में निर्णय तो क्रिमिनल में भी निर्णय, मगर यहां डिक्री वहां डिक्री नहीं। इन सबको समझाने के लिए, एग्जामिनर को संतुष्ट करने के लिए कोई न कोई वर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा। तो निर्णय और डिक्री में फर्क क्या है, यही से हमारी कहानी शुरू हो जा रही है। डिक्री और निर्णय में फर्क क्या होता है। एक निर्णय जब बाहर आता है किसी विषय पर निर्णय जब बाहर आता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई कपड़े आप पहने हो तो आपसे पूछा जाता है आपका फेवरेट कलर क्या है। तो फेवरेट कलर पर आप अपना जवाब देंगे, हमारा फेवरेट कलर सफेद है। फिर जस्ट आगे तुरंत क्वेश्चन है क्यों, फिर आगे आएगा क्यों। अब वही क्यों वाला जवाब देना कठिन रहता है, क्योंकि मुझे संसार बिल्कुल पसंद नहीं, सब सफेद है, सफेद चाहिए मुझे। वो अपना तर्क देगा क्यों ऐसा है, क्या कारण है ऐसा है। जैसे एक विधवा सफेद कपड़े क्यों पहनती है, क्या रीजन है सफेद पहनती है, क्यों। आज छोड़ दीजिए, आज तो सब फिट है सब। विधवा के बाद भी जो है वो सिंदूर भी पहनती है, चूड़ी भी लाल वाली पहनती है, साड़ी भी माला माल वाली पहनती है चूड़ी। अब नहीं पहले जैसा है, वरना पहले देखिए अब सफेद ही पहनते थे। तो क्यों ऐसा किया जाता था, ताकि इनके मन जो है भटके ना। मन भटकता है। इंटरव्यू में क्यों हम लोग मना करते हैं, बहुत चमकौआ वाला कपड़ा ना रहे, उससे मन भटकेगा। मतलब एक रीजन आपको देना पड़ेगा इसका। तो जब निर्णय आ जाता है, उसी निर्णय में से एक पार्ट निकाला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इनफोर्सेबल पार्ट ऑफ जजमेंट। इनफोर्सेबल पार्ट ऑफ जजमेंट इन डिक्री। तो डिक्री निर्णय का फर्क आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया, लेकिन परिभाषाओं को सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। जो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मुकदमे की जो सीरीज है उसी सीरीज से हम लोग पढ़ते हैं। पहले एक डिक्री आई, देखिए पहले एक डिक्री आई, डिक्री आने के बाद दूसरी पार्टी मानेगी नहीं तो निष्पादन कराने आप जाएंगे, फिर डिक्री का निष्पादन होगा। और एक पीड़ित व्यक्ति कहां पर जाएगा, इस डिक्री से अपील में जाएगा। सबसे पहले इसी का क्वेश्चन, फिर इसका क्वेश्चन, फिर इसका क्वेश्चन तैयार कर लें तो हमारा 30% तैयार हो जाएगा तीनों पे। लिखिए, डिक्री की परिभाषा दीजिए। डिफाइन डिक्री, डिक्री की परिभाषा दीजिए। डिफाइन डिक्री।
डिक्री की परिभाषा दीजिए। डिफाइन डिक्री। इसके आवश्यक तत्व बताइए। इसके आवश्यक तत्व बताइए। फुल स्टॉप। डिक्री कितने प्रकार की होती है? डिक्री कितने प्रकार की होती है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन बनाइए इसी पे। क्या एक मामले में एक से ज्यादा डिक्री पारित हो सकती है? क्या एक ही मामले में एक से ज्यादा डिक्री पारित हो सकती है? क्या किसी मामले में एक से ज्यादा डिक्री पारित हो सकती है? ये डिक्री पे दूसरा क्वेश्चन है। डिक्री पर तीसरा क्वेश्चन। अंतिम डिक्री से की गई अपील। अंतिम डिक्री से की गई अपील में अंतिम डिक्री से की गई अपील में फाइनल डिक्री से की गई अपील में क्या प्रिलिमिनरी डिक्री प्रारंभिक डिक्री की शुद्धता की बात की जा सकती है? प्रिलिमिनरी डिक्री यानी प्रारंभिक डिक्री की शुद्धता की बात की जा सकती है? अंतिम डिक्री से की गई अपील में क्या प्रारंभिक डिक्री की शुद्धता, इस शब्द का प्रयोग रिवीजन में हो चुका है। रिवीजन में आया था ना बीएनएस। शुद्धता, करेक्टनेस की बात की जा सकती है। डिक्री एवं आदेश में अंतर बताइए। डिक्री और आदेश में अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। एक अंतर और आगे। प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में अंतर बताइए। प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में अंतर बताइए। प्रारंभिक डिक्री से अपील की गई है। प्रारंभिक डिक्री से अपील की गई है। देखिए पहले समझा देते हैं तब आपको सुविधा रहेगी क्वेश्चन को। ये वाले क्वेश्चन में देखिए किसी मामलों में प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री दोनों पारित की जाती है। दोनों पारित की जाती है। न्यायालय ने क्या किया, 10 जून को प्रिलिमिनरी डिक्री पारित कर दिया। अब प्रिलिमिनरी डिक्री जब ये पारित किया तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में से इस डिक्री से एक व्यक्ति दुखी था। जो व्यक्ति दुखी था वो चला गया अपील में। अपील में फिर न्यायालय ने 16 जून को जाकर के अंतिम डिक्री पारित कर दी। 16 जून को एक। अब ये प्रारंभिक डिक्री यहां सुनी जा रही है। सुनी जा रही है। जब प्रारंभिक डिक्री सुनी जा रही, जो उसमें फैसला आया, उस फैसले का इस अंतिम डिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं। यही हम लिखा रहे हैं आपको। पढ़ो क्या लिखा। की गई है और न्यायालय इसी दौरान उसी मामले में अंतिम डिक्री पारित कर देता है।
न्यायालय इसी दौरान उसी मामले में फाइनल डिक्री पारित कर देता है। पारित कर देता है। इतना लाइन समझ में आ रही है? ध्यान से इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? जैसे आप बड़े भाई हैं, आपका छोटा भाई है, और दोनों के बीच बंटवारे का मैटर है, एक प्रिलिमिनरी डिक्री पारित की गई, तो जो मुकदमा लाया था भाई उसके खिलाफ था, वो चला गया अपील में, और अपील में भी हो रहा, जो बाकी मैटर था वो अभी चल रहा, फाइनल डिक्री पारित कर दी गई। अब जो ये प्रारंभिक डिक्री थी अपील में रिवर्स कर दी गई। रिवर्स मतलब इसके खिलाफ चली गई फिर नीचे वाले के, लेकिन उसका अंतिम डिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसी क्वेश्चन में आगे ये होगा, इफ द अपील, इफ द इन अपील प्राइमरी डिक्री रिवर्स यानी पलट गई है, तो फिर अंतिम डिक्री का क्या होगा? इफ द इन अपील preliminary decree reversed by the appellate court, in that circumstances, in such case, if any final decree already passed, what is the effect on final decree? यदि अपील में प्रारंभिक डिक्री उलट जाती है, रिवर्स हो जाती है, उलट जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो उसका प्रभाव अंतिम डिक्री पर क्या पड़ेगा? तो उसका प्रभाव अंतिम डिक्री पर क्या पड़ेगा? आप ही के अपने भाई का मुकदमा है, आप बड़े हैं, मुकदमा लाए हैं छोटे के खिलाफ, और आपके पक्ष में, आपके विरोध में प्रारंभिक डिक्री आ गई है। जब विरोध में आ गई तो आप अपील में चले गए, इसी बीच अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। जो अंतिम पारित गई, प्रारंभिक उलट गई, वहां पे जब प्रारंभिक उलट गई तो उसका क्या हश्र होगा? अंतिम डिक्री का क्या हश्र होगा? क्योंकि सेक्शन में कहीं दिया नहीं है साफ साफ। अब इसमें तय बस यही करना है, कौन डिक्री किस पर निर्भर है। मतलब अगर आप अपने भाई पर कंप्लीट निर्भर हैं और भाई ही नौकरी से मुअत्तल कर दिए, तो भाई गए तो आप भी गए, यही वाली स्थिति है। तो निर्भर वाली बात हम बता रहे हैं, अंतिम डिक्री प्रारंभिक पर निर्भर होती है। 5 क्वेश्चन हो गए, तो 5 क्वेश्चन। अब इन्हीं 5 क्वेश्चन को आप हम पढ़ा देंगे बढ़िया से, जो लिखाने लायक रहा लिखा देंगे, वरना पढ़ाएंगे तो